हेलो, इस चैनल पर हम लोग इस चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग वर्गमूल के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ ही इस क्लास में हम लोग पाइथागोरस ट्रिक क्या है इसके बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह स्क्वायर रूट है और सेट जो है ये आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे है 2.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि 2.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। 2.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हुआ कि 2.25 पर इस तरह मैंने रूट लिख दिया और इसको हम जो है विभाजन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, विभाजन विधि से कैसे सॉल्व करता हूँ। 2.25 मैंने लिख लिया और इस पर हम जो है आवर्त लगाते हैं, यानी जो जोड़ा पर जो है हम आवर्त लगा रहा हूँ। यह डबल आ गया और यह सिंगल आपका। जब भी आपको जो है इस पर बार लगाना है यानी आवर्त लगाना है तो दाएं तरफ से बाएं तरफ लगाना है, डबल लेना है, इसके बाद सिंगल बचेगा तो बाएं तरफ में बचेगा। अब चलिए, यहाँ पर देखिए 2 है। 2 में कितना खिलाएं आप लोग बताइए। कल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो 2 है, तो जिस संख्या से हम भाग लगाएंगे उसी संख्या से गुना करके भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम 1 खिला रहा हूँ, तो 1 यहाँ पे मैंने दे दिया। 1 गुना 1 कीजिए तो कितना हो गया, तो 1 हो गया। और इधर अब हम क्या करेंगे, 1 जोड़ 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये इतना काम आप लोगों को करना है। अगर आप 1 खिलाए थे तो 1 लिखा और 1 से गुना भी करना है, तो 1 गुना 1 किया तो 1 आ गया। अब इसके बाद इसको जोड़ देना है, तो 1 कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब देखिए 2 में 1 घटा तो कितना होगा बताइए आप लोग। 2 में 1 घटेगा तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका दशमलव है। यह दशमलव आप लोगों को टेंशन लग रहा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस दशमलव को उठा के मैं यहाँ पे ला दिया। यह दशमलव यहाँ आ गया आपका। अब यहाँ पर दशमलव जो हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अब जब भी उतरेगा यह बार वाला जो है डबल पर जो लगा हुआ है आवर्त, यह उतारना है नीचे। तो ये अब 25 आप नीचे आ गया, तो इसका मतलब हुआ 125 हो गया। कितना हो गया, 125 हो गया। अब हम जाए कितना भाग लगाऊं, 5 लगा रहा हूं। तो 5 लगा रहे तो 5 से भी गुना करना पड़ेगा और यहाँ पर 5 मैंने दे दिया। तो 5 है, 25 करो 5 हाथ में 2, 5 2 10 2 12 हो गया। इतना आपके पास हो गया और यहाँ जोड़ देना है। 5 5 10 का 0 से 1 2 1 3 30 हो गया। और यह 5 में 5 कट गया, 2 में 2 कट गया, 1 में 1 कट गया। यानी हो गया आपका 2.25 का जो रूट निकला आपका, 2.25 का जो आपका रूट निकला वह निकला आपका 1.5 निकला। कितना निकला आपका, 1.5 निकला। या आप कह सकते हैं इसको 2.25 का वर्गमूल बराबर हो गया 1.5 हो गया। इस तरह यह क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरह से बना रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि यह क्वेश्चन दूसरे तरह से कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं और लिख दिया 2.25 है, 2.25 पर रूट है। बनाने का तरीका बहुत है, तो यहाँ पर मैं इस तरह का कर रहा हूँ 2.25 पर रूट। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 225 लिख दिया, दशमलव को हटाया तो नीचे 1 आ गया और दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए यहाँ पे 2 0 आपको लगा देना है। यह 2 0 आपका लग गया। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। 225 को आप किसका युगल लिख सकते हैं, 15 गुना 15 लिख सकते हैं और 100 को आप 10 गुना 10 लिख सकते हैं। इस तरह मैंने लिखा।
आप जानते हैं कि जब जोड़ा में रहे तो एक अंक बाहर निकल जाता है, रूट हट जाता है। 15 गुणा 15 है तो 15 हो गया, अब बटे 10 हो गया। अब इसी को मैं दशमलव पर लिख दिया, 1.5 लिख दिया। यही आपका 2.25 का वर्गमूल कितना आया, तो 1.5 आ गया। इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से बताया। आप जो मेथड आपको अच्छा लगे उसका यूज करना है। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 156.25 का वर्गमूल ज्ञात करें। यानी 156 का आपको क्या करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देखिए। 156.25 हो गया, वर्गमूल करा तो इस पर रूट मैंने लगा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहा जाता है। तो 156.25 लिख दिया मैंने। अब हम जो है इसका जो है वर्गमूल जो है विभाजन विधि से ज्ञात करूंगा। किस विधि से ज्ञात करूंगा, तो विभाजन विधि से ज्ञात करूंगा। 156.25 हो गया। आप लोग तो आवर्त लगाना अभी सीख चुके हैं। यहाँ पर यह डबल हो गया, यह भी डबल हो गया, और यह सिंगल आपका बच गया, यह सिंगल आपका बच गया। इस तरह मैंने आवर्त लगाया। आप देखिए यह एक है, एक को के लिए आप यहाँ ज़रा दूर से हटना है। एक खिलाया तो एक से गुना भी करना पड़ेगा। एक अगर मैंने खिलाया तो एक से गुना किया, 1 गुना 1 क्या हो गया, तो 1 हो गया यहाँ पे। या आप इसको क्या करना है, तो जोड़ देना है। 1 1 कितना हो गया, तो यह 2 हो गया। यह 1 1 कट गया। अब देखिए यह जब भी उतरेगा, यह आवर्त जो 56 पर लगा हुआ है, यह 56 नीचे आ गया, यह 56 आपका नीचे आ गया। अगर आप 2 खिलाते हैं, 2 खिलाते हैं तो 2 दूना 4 44 हो जाता है। अगर आप 3 खिलाते हैं तो 3 3 9 3 9 6 69 होते, जबकि यहाँ 56 ही है। इसीलिए यहाँ आपको क्या खिलाना पड़ेगा, 2 ही खिलाना पड़ेगा। कितना खिलाऊंगा, तो यहाँ पे 2 से ही खिलाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 खिला दिया तो 2 से गुना भी किया मैंने, यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 दूना 4 हो गया, और 2 दूना 4 44 हो गया, और 2 दूना 4 और 2 की 2। इस तरह के यहाँ इधर बाद में क्या करना है, तो जोड़ भी लेना है। अब चलिए 6 में 4 गया तो कितना हो गया, तो 2 हो गया। 5 में 4 गया तो 1 हो गया। अब यह दशमलव जो है आपका उठा के यहाँ पे ला दिया मैंने। अब जो है क्या नीचे उतरा, यह 25 उतर गया आपका। कितना उतर गया यहाँ पे, यह 25 उतर गया। अब हम 5 खिला रहा हूँ, 5 खिलाऊंगा तो 5 से गुना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। तो 5 25 करा 5 5 बटा 2, 5 को 20 2 22 करा 2 बटा 2 5 10 2 12। यह आपका आया, यह आपका कट गया, यह कट गया, यह आपका कट गया। और कितना आया, इधर जोड़ दीजिए। 5 5 10 का 0 चला 1 4 1 5 और 2 की 2। इस तरह का आपका हो गया। कहने का मतलब हुआ 156.25 का वर्गमूल कितना आया, तो 12.5 12.5 यह आपका वर्गमूल निकल गया। अगर आपको जांच करना है कि मेरा जो वर्गमूल 12.5 है क्या यह सही है, तो जांच करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि जांच कैसे करना है। यह 12.5 जो है, 12.5 गुना 12.5 कर दीजिए। अगर यह 156.25 आ जाता है तो समझिए मेरा हिसाब क्या है, सही चल रहा है। तो इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 150.0625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका हम लोगों को क्या करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 150.0625 इतना है। इस पर मैं वर्गमूल लगा दिया और इसका मान कितना आएगा, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, विभाजन विधि से बनाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने साथी मित्रों को भी सलाह कीजिए कि हमारे चैनल से पढ़ें। इसके अगला क्लास जो हम लोगों का होगा वह 10 क्लास के अंतर्गत त्रिकोणमिति शुरू करूँगा नया सिरे से। तो चलते हैं कि 150.0625 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो विभाजन विधि से ज्ञात करने जा रहा हूँ। 150.0625 इस तरह मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर डबल लगा, यहाँ पर आवर्त लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया। यह आपका सिंगल हो गया, यह आपका सिंगल हो गया। अब चलिए जिस तरह मैंने और भी क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी के आधार पर हम लोग बनाऊंगा। अब यहाँ 1 है तो 1 से 1 खिलाया तो 1 से गुना भी कर दिया मैंने। 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 गुना 1 1 हो गया और अब इसको जोड़ना 1 1 2 हो गया। इतना प्रोसेस आप लोगों को करना है। 1 में 1 क्या हो गया, यह कट गया। नीचे जो उतरेगा यह 50 आपका उतरेगा। कितना उतरेगा, यह 50 आपका उतर गया। कितना उतर गया, यह आपका 50 उतर गया। अब देखिए अब कितना खिलाऊं, तो यहाँ पे मैं 2 खिलाने जा रहा हूँ। कितना खिलाऊं, 2 खिलाने जा रहा हूँ। तो 2 यहाँ पे दे दिया मैंने। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब इसको जोड़ रहे हैं, 2 2 4 हो गया, 2 की 2 हो गया। 10 में 4 गया 6 हो गया और 4 में 4 ये कट गया। ये दशमलव जो है आपका यहाँ पे उठा के दे दिया मैंने। अब यह हो गया 0,6। कितना हो गया, तो यह 0,6 हो गया। कितना हो गया, तो यह 0,6 हो गया। अब कितना खिलाऊं बताइए आप लोग, 2 खिलाना है। कितना खिलाना है, तो 2 खिलाना है। तो 2 से गुना भी कर दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। 2 दूना 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया और 2 दूना 4, इतना हो गया आपका। 6 में 4 गया 2 हो गया, 10 में 8 गया 2 हो गया, 5 में 4 1 हो गया। इतना आपका आया यहाँ पे, यह आ गया। अब 25 मैंने उतार दिया। अब कितना खिलाऊं, 2 2 4 यहाँ पे जोड़ देना है, 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। 5 खिलाना है। कितना खिलाना है, तो 5 खिलाना है। यहाँ पे 5 मैंने दे दिया, 5 से भी गुना करना है। तो 5 है 25 करो 5 2, 5 और 20 2 22 करो 2 2, 5 और 20 2 22 करो 2 2 और 5 और 10 2 12 हो गया। यहाँ पे यह 12 हो गया। यह कट गया आपका, यह कट गया, यह आपका कट गया, यह कट गया। या आप शेष 0 भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर आप कट नहीं लिखना है तो शेष 0 भी लिख सकते हैं। तो कितना, अब इधर जोड़ दिया, 5 5 10 का 0 चले 1 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, अच्छा की 4 हो गया, 2 की 2। यानी कहने का मतलब हुआ 150.0625 का वर्गमूल जो आपका आया, यह आपका डायरेक्ट आंसर देता है। कितना आ गया, तो 12.25 हो गया, 12.25। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का होगा,
क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, 144/256, 56 का वर्गमूल ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। जैसे ही 144/256 का वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना है, 144/256 हो गया, इस पर रूट लगा दिया। और आप जानते हैं 100, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए, 144 को अभाज्य गुणनखंड निकालिए और 256 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के इसमें दे देना है। अगर आप जानते हैं तो 144 को किस संख्या से गुना करूं, यानी युगल बनाऊं कि 144 आ जाए, तो क्या करोगे, 144 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 12 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 12 गुना 12। 12 गुना 12 करो तो बराबर 44 हो जाएगा। और 256 इसको क्या लिखूं, 16 गुना 16 लिख दूँ, तो 16 2 56 हो गया, यानी हो गया आपका 12/16 हो गया। कितना हो गया आपका, तो 12/16 हो गया। अगर आप कटाना चाहते तो कटा दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, कितना हो गया, 3/4, यानी यही आपका 3/4 आपका जो है इसका सॉल्यूशन निकला। यही इसका सॉल्यूशन निकला। आप कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटा सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 31.36 क्या है आपका, 31.36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। 31.36 का क्या करना है, तो आपको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम बनाने जा रहा हूँ 31 दशमलव, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ 31 दशमलव अगर 36 हो गया, इस पर मैं वर्गमूल लगा दिया। और हम इस क्वेश्चन को जो है विभाजन विधि से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। 31.36 मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे आवर्त लगा दिया, यहाँ पर भी आवर्त लगा दिया। अब बताइए 31 है किस संख्या से गुना करो जो कि उससे गुना करके भी भाग लगाया जा सके। तो अगर 5 खिलाता हूँ 25 हो जाएगा, अगर 6 खिलाऊंगा 6 के 36 हो जाएगा। यहाँ 31 है इसलिए 5 आपको खिलाना है। कितना खिलाऊंगा, तो 5, तो 5 से गुना भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ 5 लिख दिया मैंने, 5 25 हो गया, 5 5 10 हो गया, इसको जोड़ देना है। 10 से 11 11, 5 6 हो गया और 2 में 2 कट गया। अब ये जो बीच में जो आपका दशमलव है, इस दशमलव उठा के यहाँ पे दे दिया और वहाँ जो है दशमलव जो है वह हमेशा के लिए आपका समाप्त हो गया। अब देखिए उतरेगा यहाँ पे, क्या उतरेगा बताइए आप लोग, 36 उतर जाएगा। तो कितना खिलाऊँ, 6 खिला देता हूँ। 6 खिलाऊँगा तो 6 यहाँ पे लिख दिया। 6 के 36 का 6 में 3, 6 में 0, 0 जोड़ 3 3 हो गया और 6 हो गया। यहाँ पे ये आपका जो है कट गया। 6 12 का 2 1, 1 की 1 को, और यह 1 हो गया। यानी आपका जो निकला आपका 31.36 अपर रूट जो है इसका जो मान आया 5.6, यही वर्गमूल इसका निकल गया 5.6। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छी तरह से देखिए। पाइथागोरस ट्रिक हम लोग किसे कहते हैं, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो उसे हम पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। क्या कहा मैंने, यदि दो संख्या के वर्गों का योग
वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो उसे हम पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। एक बार समझ लीजिए कि पाइथागोरस ट्रिक किसे कहते हैं। यदि दो संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे संख्या 3, 4, 5 में, जैसे हम लोगों का है कि संख्या 3, 4, 5 है, तो क्या यह पाइथागोरस ट्रिक है। इसको समझने के लिए मैं क्या करूं, इसीलिए 3 का होल स्क्वायर जोड़ 4 का होल स्क्वायर अब बराबर 5 का होल स्क्वायर। इस तरह अगर मैं कर दूं कि यदि दो संख्या के वर्गों का योग, दोनों के वर्ग का योग बराबर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो आप इसको आप कर सकते हैं। 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 हो गया, और जोड़ 4 का होल स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 हो गया, अब बराबर हो गया 5 गुना 5, तो इम्प्लाइड हो गया 3 तिया 9, और जोड़ 4 चौके 16 बराबर 25, 25 और बराबर 25। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो है LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए पाइथागोरस ट्रिक है। अतः 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक है। इस तरह यह क्वेश्चन आपका जो है समझ में आ गया कि पाइथागोरस ट्रिक किसे कहा गया कि यदि दो संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो उसे हम पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। जैसे संख्या 3, 4, 5 में 3 का होल स्क्वायर जो 4 के बराबर 5 का होल स्क्वायर, इस तरह जो मैंने किया तो 3, 4, 5 क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिक हो गया। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका हो गया 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्या 6, 8, 10 पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक है। सॉल्यूशन चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है कि क्या 6, 8, 10 जो यह पाइथागोरस ट्रिक है। तो इसमें हम लिखते हैं इसीलिए 6 का होल स्क्वायर जोड़ 8 का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर 6 के 36 हो गया, 8 का होल स्क्वायर क्या हो गया 8 8 64 हो गया, अब बराबर 10 का होल स्क्वायर 10 100 हो गया। मतलब हो गया इन दोनों के जोड़ा तो 100 बराबर 100। अतः 6, 8, 10 पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्या 8, 15, 17 क्या 8, 15 क्या 8, 15, 17 पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक है।
तो चलिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो छोटी संख्या उसका वर्ग का योग कर रहा हूँ मैं, तो इसीलिए 8 का होल स्क्वायर जोड़ 15 का होल स्क्वायर बराबर 17 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 8 64 हो गया, जोड़ 15 का 15 225 हो गया, और 17 का मतलब 17 का 17 कितना हो गया, 289 हो गया, 289 हो गया। इम्प्लाइड 5 4 9 और 2 और 6 8 और 2 की 2 बराबर 289। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों LHS और RHS, यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों समान हैं। अतः 8 15 17 पाइथागोरस ठीक है। इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को वर्गमूल के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया, साथ ही मैंने आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिक क्या है इसके बारे में भी बताया, एवं पाइथागोरस ट्रिक के बारे में कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया, जो आपके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक एवं ज्ञानवर्धक होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आप लोगों से एक सूचना देना चाहता हूं कि इससे अगला जो क्लास होगा वह 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक नया सिरे से त्रिकोणमिति में शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर लाभ उठाइएगा। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।